बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे और उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने यहाँ पे HCF फाइंड करना है, लेकिन आपको मेथड कौन सा दिया गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको जितने भी नंबर्स नीचे गिवन होते हैं उन सारों के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो हमारे पास है 12 एंड 18। हम पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाने भी मैंने आपको समझाए थे। अब 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ हमने जब बनाने होते हैं तो सिर्फ बाय प्राइम नंबर से ही इन अंदर वाले नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो जो 12 है ये एक इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 आर 12, 6 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। नेक्स्ट हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाने। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। अब इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने और इन्हें नीचे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, जो बाय प्राइम फैक्टर्स हैं, ऐसे हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये तमाम फैक्टर्स जो 18 के हमने यहाँ पे बनाए थे वो हमने इस फॉर्म में इधर लिख लिए। नेक्स्ट हम इसमें क्या स्टेप करते होते हैं जब हमने HCF फाइंड करना होता है। प्राइम फैक्टर्स तक तो आपको पहले भी मैंने समझाया था, यहाँ तक तो आपको पहले भी आता होगा। नेक्स्ट हमने HCF फाइंड करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो दोनों में एक जैसे हों। अब यहाँ पे आपने देखा कि 2, नेक्स्ट हमारे पास 3, ये 3 हमारे पास आ गया, तो हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 आर 6। ये हमारे पास 6 क्या आ गया? HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट अगर 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने को बोला जाए, 16 54 84, तो 3 के 3 नंबर्स के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। पहले हम सबसे 16 के बनाएंगे। 16 एक इवन नंबर है, 2 से इसे डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 8 आर 16, 8 अगेन इवन नंबर, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। नेक्स्ट हमने अब बनाने हैं 54 के। 54 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। आप बेशक इसे रफ वर्क में डिवाइड करके चेक करें। तो जब हमने 54 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 27। 27 एक ऑड नंबर है और फिर हमने देखा कि अब हम इसे किस पे डिवाइड करें। 2 से जो नेक्स्ट प्राइम नंबर था हमारे पास 3 पे हमने इसे डिवाइड किया। 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। नेक्स्ट हमारे पास 84 को 2 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 42। नेक्स्ट हमारे पास फिर 42 एक इवन नंबर, फिर हमने इसे 2 पे डिवाइड किया 21 को 3 पे, 3 7 आर 21, 7 1 आर 7। तो ये जो बाय नंबर्स हैं ये 84 के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। हमने सबसे पहले लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स हमने इस फॉर्म में यहाँ लिखे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस फॉर्म में यहाँ लिखे। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। अब 84 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 3 7, यहाँ हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसके बाद यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे क्योंकि आप पिछली एक्सरसाइज में भी ये पढ़ चुके हैं। तो अब हमने HCF फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं। कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो इन तीनों में एक जैसे होंगे। अब देखें 2 इसमें भी है और थर्ड वन में भी है। तो हमने 2 को इस तरह से लूप्स की फॉर्म में इसको सर्कल कर लिया। 2
2 2। अब तीनों में है लेकिन हम इसे लिखेंगे 1 टाइम क्योंकि ये कॉमन है। जो कॉमन होगा उससे आपने इतनी दफ़ा नहीं लिख देना जितनी दफ़ा वो नंबर आया हुआ होगा, उसे सिर्फ आपने 1 टाइम लिखना होगा। नेक्स्ट आप देखें 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ है, तो ये कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये तीनों में नहीं है। नेक्स्ट फिर 2 इन दोनों में नहीं है, ये वाला जो 2 है मतलब कोई भी 2 जो है वो अब इन दोनों नंबर्स में नहीं है। नेक्स्ट है 3 3 इसमें है लेकिन ऊपर वाले नंबर में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं बनेगा। कॉमन वही नंबर होगा जो इन तीनों में बिल्कुल सेम होगा और उससे हम 1 टाइम लिखते हैं। तो अब एक ही नंबर हमारे पास कॉमन आया है, तो फिर हमारे पास HCF क्या आएगा, 2 ही, वो जो एक नंबर आया है वही नंबर हमारे पास HCF आ जाएगा। 2 जो है वही हमारा HCF होगा।